कभी तुमने खुद से यह सवाल पूछा है कि जो फैसले तुम अपनी जिंदगी में लेते हो, क्या वे सच में तुम्हारे अपने फैसले हैं, या फिर वे उन हजारों आवाजों का मिश्रण हैं जो बचपन से तुम्हारे भीतर जमा होती चली गईं? शायद यह सवाल पहली बार में अजीब लगे, क्योंकि हम में से लगभग हर व्यक्ति यह मानकर जीता है कि वह स्वतंत्र है, वह अपनी पसंद से जी रहा है, अपने निर्णय ले रहा है, अपनी राह चुन रहा है। लेकिन अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो तस्वीर उतनी सरल नहीं दिखती। जरा अपनी जिंदगी के कुछ बड़े फैसलों को याद करो। कौन सा विषय पढ़ना है, किस तरह का करियर चुनना है, किस उम्र में शादी करनी है, कितने पैसे कमाने हैं, लोगों के सामने कैसी छवि बनानी है, सफलता का मतलब क्या है, असफलता का मतलब क्या है। इनमें से कितनी चीजें ऐसी हैं जिन्हें तुमने बिल्कुल नई आंखों से देखकर चुना था, और कितनी ऐसी हैं जो पहले से ही तुम्हारे आसपास मौजूद थीं और तुमने बस उन्हें अपना मान लिया। बचपन में जब तुमने पहली बार स्कूल जाना शुरू किया था, तब तुम्हें नहीं पता था कि अच्छा छात्र किसे कहते हैं। किसी ने बताया। तुम्हें नहीं पता था कि कौन सा काम सम्मानजनक माना जाता है और कौन सा नहीं। किसी ने सिखाया। तुम्हें नहीं पता था कि सफल जीवन कैसा दिखता है, उसकी तस्वीर भी किसी ने तुम्हारे मन में रख दी। धीरे धीरे ये सारी बातें इतनी सामान्य लगने लगीं कि वे तुम्हारी अपनी सोच जैसी महसूस होने लगीं। और यहीं एक बहुत सूक्ष्म बात छिपी हुई है। मनुष्य केवल जानकारी नहीं सीखता, वह पहचान भी सीखता है। वह केवल भाषा नहीं सीखता, वह यह भी सीखता है कि उसे कौन होना चाहिए। और जब कोई चीज बहुत लंबे समय तक दोहराई जाती है तो वह सच जैसी लगने लगती है। आज अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम यह नौकरी क्यों कर रहे हो, तो शायद तुम कहो कि यह तुम्हारा फैसला था। लेकिन अगर थोड़ा और गहराई से पूछा जाए कि यह फैसला लेने की इच्छा कहां से आई, तो वहां कहानी बदलने लगती है। शायद उसमें माता पिता की उम्मीदें हैं, शायद समाज की स्वीकृति पाने की चाह है, शायद तुलना है, शायद असुरक्षा है, शायद यह डर है कि अगर यह रास्ता नहीं चुना तो लोग क्या कहेंगे। समस्या यह नहीं है कि समाज ने तुम्हें प्रभावित किया, ऐसा होना स्वाभाविक है। समस्या तब शुरू होती है जब प्रभाव को हम अपनी स्वतंत्र इच्छा समझने लगते हैं। आज का इंसान पहले से ज्यादा स्वतंत्र दिखाई देता है, लेकिन शायद पहले से ज्यादा प्रभावित है। सोशल मीडिया खोलो, हजारों लोग तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, कितना कमाना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, किस चीज को सफलता मानना चाहिए और किस चीज को असफलता। यह सब इतना लगातार हो रहा है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे मन में कौन सी इच्छा वास्तव में तुम्हारी है और कौन सी इच्छा किसी और की तस्वीर देखकर पैदा हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी चीज को चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखने की कोशिश की कि वह चाह पैदा कहां से हुई? यहीं से एक गहरी बेचैनी जन्म लेती है, क्योंकि जब इंसान किसी उधार की इच्छा के पीछे भागता है तो उसे पाने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है। वह सोचता है कि शायद अभी कुछ और चाहिए। फिर वह अगला लक्ष्य चुनता है, फिर अगली उपलब्धि, फिर अगली पहचान, लेकिन वह खालीपन वहीं रहता है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण वस्तुएं नहीं, उनसे जुड़ी हमारी पकड़ है। अक्सर हम इस वाक्य को केवल आध्यात्मिक संदर्भ में समझते हैं, लेकिन इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखो। कई बार हम किसी लक्ष्य को इसलिए नहीं पकड़ते क्योंकि वह वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम उसे इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि उससे हमारी बनाई हुई पहचान जुड़ी होती है, और जब पहचान खतरे में पड़ती है तो भय पैदा होता है। शायद तुमने भी कभी महसूस किया होगा कि किसी और की सफलता देखकर तुम्हारे भीतर बेचैनी उठती है। उस समय समस्या दूसरे व्यक्ति की सफलता नहीं होती। समस्या यह होती है कि तुम्हारे मन ने सफलता की एक तस्वीर बना रखी है और अब उसे लगता है कि वह तस्वीर उससे दूर जा रही है। यही कारण है कि आधुनिक जीवन में सुविधाएं बढ़ने के बावजूद मन की उलझनें कम नहीं हुई। बाहर की दुनिया बदल गई, लेकिन भीतर का प्रोग्राम वही बना रहा। और शायद सबसे कठिन बात यह है कि इस प्रोग्रामिंग को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि यह किसी बाहरी दीवार की तरह दिखाई नहीं देती। यह तुम्हारे विचारों के रूप में बोलती है, तुम्हारी इच्छाओं के रूप में सामने आती है, तुम्हारे फैसलों का हिस्सा बन जाती है और फिर तुम्हें यकीन दिला देती है कि यही तुम हो। लेकिन क्या सच में ऐसा है? अगर तुम्हारी सारी मान्यताएं, सारे विचार, सारी पसंद और सारे डर किसी न किसी प्रभाव का परिणाम है, तो फिर उस सब के पीछे वह कौन है जो यह सब देख सकता है? यहीं से एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा शुरू होती है।
क्योंकि शायद असली सवाल यह नहीं है कि समाज ने तुम्हें कितना प्रभावित किया है। असली सवाल यह है कि क्या तुम्हारे भीतर ऐसा कुछ है जो इन सारी प्रोग्रामिंग्स को देख सकता है, उनसे अलग खड़ा हो सकता है और पहली बार बिना उधार की आंखों के जीवन को देख सकता है। और अगर है तो शायद स्वतंत्रता वहीं से शुरू होती है। जब यह कहा जाता है कि शायद तुम्हारे बहुत से फैसले वास्तव में तुम्हारे नहीं हैं, तो मन तुरंत विरोध करता है। वह कहता है, अगर मेरे विचार भी मेरे नहीं, मेरी इच्छाएं भी मेरी नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं? यह सवाल स्वाभाविक है और यहीं अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना केवल जानकारी का विषय नहीं है, यह स्वयं को देखने का विषय है। सदियों से लगभग सभी गहरे दार्शनिकों और आत्म अन्वेषकों ने एक बात पर ध्यान दिलाया है। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि वह अज्ञानी है। समस्या यह है कि वह स्वयं के बारे में ऐसी बातें मान बैठा है जो कभी जांची ही नहीं गईं। तुम्हारा नाम तुम्हें दिया गया, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी राष्ट्रीयता, तुम्हारी सामाजिक पहचान, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी सफलताओं और असफलताओं की परिभाषाएं, यह सब धीरे धीरे तुम्हारे मन में जमा होता गया। फिर एक दिन तुमने इन सबको जोड़कर एक कहानी बना ली। उस कहानी का नाम रख दिया मैं। यही वह जगह है जहां अद्वैत वेदांत एक असहज लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। वह पूछता है, क्या तुम वास्तव में वही हो जो तुम्हारे बारे में तुम्हारा मन कहता है, या तुम वह हो जो उस पूरी कहानी को देख सकता है? यह सुनकर लगेगा कि बात व्यवहारिक नहीं है, लेकिन थोड़ा ठहरो। मान लो तुम्हारे मन में यह विचार आता है कि मुझे सफल होना है। आमतौर पर हम इस विचार के साथ तुरंत जुड़ जाते हैं। हमें लगता है कि यही हमारी सच्ची इच्छा है। लेकिन अगर तुम कुछ क्षण रुककर उस विचार को देखो तो एक दिलचस्प बात दिखाई दे सकती है। विचार आ रहा है, जा रहा है, इच्छा उठ रही है, बदल रही है, डर पैदा हो रहा है, समाप्त हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इन सबको देख रहा है। अष्टावक्र ने कहा था कि तुम वह नहीं हो जो दिखाई देता है, तुम वह हो जो देख रहा है। इसका अर्थ कोई रहस्यमय आध्यात्मिक दावा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ भी बदल रहा है वह तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन में तुम्हारी इच्छाएं अलग थीं, किशोरावस्था में अलग थीं, आज अलग हैं और भविष्य में भी बदल जाएंगी। अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर वह कौन है जो इन सारे बदलावों का साक्षी बना हुआ है? यहीं समाज की प्रोग्रामिंग का रहस्य खुलने लगता है। समाज सीधे तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, वह तुम्हारी चेतना को कैद नहीं करता, वह केवल तुम्हारे मन में विचारों, आदर्शों और भय के बीज डालता है। फिर तुम स्वयं उन्हें अपना मानकर जीने लगते हो। कृष्ण ने बार बार अर्जुन को बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक भ्रम देखने को कहा था, क्योंकि जब तक भ्रम स्पष्ट नहीं होता तब तक हर निर्णय भ्रम से ही निकलेगा। और भ्रम का सबसे बड़ा रूप क्या है? यह मान लेना कि मन में उठने वाला हर विचार मेरा है। जरा ध्यान से देखो, अगर आज पूरी दुनिया तुम्हें यह बताना बंद कर दे कि सफलता क्या है, सुंदरता क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, श्रेष्ठता क्या है, तो तुम्हारी कितनी इच्छाएं बचेंगी? यह प्रश्न सुनने में खतरनाक लगता है, क्योंकि यह केवल इच्छाओं पर नहीं, पूरी मानसिक संरचना पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। यही कारण है कि अधिकांश लोग स्वयं को जानने से ज्यादा स्वयं की बनाई हुई छवि को बचाने में लगे रहते हैं। उन्हें सत्य से उतना डर नहीं लगता जितना अपनी पहचान टूटने से लगता है। उन्होंने कहा था कि इट इज नो मेजर ऑफ हेल्थ टू बी वेल एडजस्टेड टू अ प्रोफाउंडली सिक सोसाइटी। जिद्दू कृष्णमूर्ति की यह बात केवल समाज की आलोचना नहीं है। वह यह कह रहे थे कि अगर पूरा समाज किसी भ्रम में जी रहा हो तो उस भ्रम के साथ पूरी तरह तालमेल बिठा लेना बुद्धिमत्ता नहीं कहलाता। और शायद आज यही हो रहा है। लोग बेचैन हैं, तुलना में जी रहे हैं, लगातार कुछ बनने की कोशिश में लगे हैं और उसी को सामान्य जीवन मान लिया गया है। लेकिन अगर पूरा खेल ही किसी मानसिक प्रोग्रामिंग पर आधारित हो तो? बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि इच्छाएं खत्म कर दो। उन्होंने केवल इतना कहा कि पहले देखो, बिना निर्णय के देखो, बिना भागे देखो, बिना बचाव किए देखो, क्योंकि देखने में एक अद्भुत शक्ति है। जिस क्षण तुम किसी विचार को केवल विचार के रूप में देख लेते हो, वह तुम्हारा मालिक नहीं रह जाता। जिस क्षण तुम किसी डर को केवल डर के रूप में देख लेते हो, वह तुम्हारी पहचान नहीं रह जाता। जिस क्षण तुम किसी सामाजिक अपेक्षा को केवल एक सीखी हुई धारणा के रूप में पहचान लेते हो, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है।
और शायद यही सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि तब सवाल यह नहीं रह जाता कि समाज ने तुम्हें कितना प्रोग्राम किया है। सवाल यह बन जाता है कि तुम अब भी उस प्रोग्रामिंग को बिना देखे क्यों जी रहे हो। समाज ने जो दिया वह समस्या नहीं है, समस्या यह है कि तुमने उसे जांचे बिना अपना सत्य मान लिया। और जब तक उधार के विचारों को अपना समझा जाता रहेगा, तब तक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना बनी रहेगी, क्योंकि कैद की सबसे खतरनाक दीवारें वे नहीं होती जो बाहर दिखाई देती हैं, वे होती हैं जिन्हें हम अपना घर समझ बैठे होते हैं। अब शायद तुम्हारा मन यह कह रहा होगा कि यह सब दर्शन की बातें ठीक हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में इसका क्या अर्थ है? आखिर हमें नौकरी करनी है, रिश्ते निभाने हैं, पैसा कमाना है, जिम्मेदारियां उठानी है। अगर हर चीज को प्रोग्रामिंग कह दिया जाए तो फिर जीवन कैसे चलेगा? यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। समस्या नौकरी नहीं है, समस्या पैसा नहीं है, समस्या रिश्ते नहीं है, समस्या यह भी नहीं है कि समाज का प्रभाव तुम पर पड़ा है। समस्या वहां शुरू होती है जहां तुम किसी चीज का उपयोग जीवन जीने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को साबित करने के लिए करने लगते हो। जरा आधुनिक जीवन को ध्यान से देखो। कोई व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है, बाहर से देखने पर लगता है कि वह अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? कई बार वहां कोई सपना नहीं होता, वहां एक पुराना डर होता है, कहीं मैं छोटा न रह जाऊं, कहीं लोग मुझे महत्वहीन न समझ लें, कहीं मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊं। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि उसे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन मिल जाता है, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, फिर बेचैनी वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि समस्या पद की नहीं थी, समस्या उस मानसिक कहानी की थी जो पद के पीछे छिपी हुई थी। यही बात सोशल मीडिया पर भी दिखाई देती है। तुम एक तस्वीर पोस्ट करते हो, कुछ ही मिनटों में बार बार फोन चेक करने लगते हो। कितने लाइक्स आए, कितने लोगों ने देखा, किसने प्रतिक्रिया दी। ऊपर से लगता है कि तुम्हें केवल प्रतिक्रिया जाननी है, लेकिन भीतर क्या चल रहा है? मन यह जांच रहा होता है कि क्या मैं पर्याप्त हूं, क्या लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, क्या मैं महत्वपूर्ण हूं। और यही वह जगह है जहां भ्रम जन्म लेता है, क्योंकि महत्व पाने की इच्छा और महत्वहीन होने के डर के बीच पूरा जीवन फंस जाता है। फिर चाहे मंच बदल जाए, कभी वह सोशल मीडिया बन जाता है, कभी करियर, कभी प्रेम संबंध, कभी आध्यात्मिकता भी। हां, आध्यात्मिकता भी, क्योंकि मन बहुत चालाक है। अगर उसे दुनिया में श्रेष्ठता नहीं मिलती तो वह आध्यात्मिक श्रेष्ठता खोजने लगता है। वह कहता है, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा विकसित हूं। लेकिन खेल वही रहता है, केवल मुखौटा बदल जाता है। ओशो कहा करते थे कि अहंकार हारकर समाप्त नहीं होता, वह रूप बदलकर वापस आ जाता है। यही कारण है कि केवल व्यवहार बदल लेने से बहुत कुछ नहीं बदलता। जब तक भीतर की प्रक्रिया नहीं देखी जाती, पुराना खेल नए रूप में चलता रहता है। अब रिश्तों को देखो। अधिकांश लोग कहते हैं कि वे प्रेम चाहते हैं, लेकिन क्या वे सच में प्रेम चाहते हैं, या वे सुरक्षा चाहते हैं, मान्यता चाहते हैं, अकेलेपन से बचना चाहते हैं, त्यागे जाने के डर से बचना चाहते हैं? यह सुनकर मन असहज हो सकता है, क्योंकि हम प्रेम को बहुत पवित्र शब्द मानते हैं। लेकिन यदि ईमानदारी से देखा जाए तो कई बार जिसे हम प्रेम कहते हैं वह वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक सौदा होता है। तुम मुझे यह एहसास दो कि मैं महत्वपूर्ण हूं और बदले में मैं तुम्हें अपना प्रेम दूंगा। जब तक यह सौदा चलता है, रिश्ता अच्छा लगता है। जैसे ही दूसरा व्यक्ति हमारी बनाई हुई छवि के अनुसार व्यवहार करना बंद करता है, संघर्ष शुरू हो जाता है। तब हमें लगता है कि समस्या दूसरे व्यक्ति में है, लेकिन अक्सर समस्या उस अदृश्य अपेक्षा में होती है जिसे हमने कभी पहचाना ही नहीं। यही बात स्वतंत्रता के बारे में भी सच है। अधिकांश लोग स्वतंत्रता को अपनी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता मानते हैं, लेकिन जरा गौर करो, अगर इच्छा स्वयं ही प्रोग्रामिंग का परिणाम हो तो उसकी पूर्ति स्वतंत्रता कैसे हुई? यदि किसी व्यक्ति को लगातार मान्यता चाहिए और पूरी जिंदगी वह मान्यता इकट्ठा करता रहे, तो क्या वह स्वतंत्र है, या वह केवल अपनी मानसिक आवश्यकता का गुलाम है? यहीं एक बहुत कड़वा सच सामने आता है। हम में से अधिकांश लोग वह नहीं कर रहे जो हम चाहते हैं, हम वह कर रहे हैं जो हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना हमसे करवाना चाहती है। और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हारा मन अभी इसका विरोध कर सकता है। वह कह सकता है,
अगर मैं अपनी इच्छाओं पर भरोसा न करूं तो फिर क्या करूं? लेकिन अभी निष्कर्ष पर मत पहुंचो, क्योंकि उद्देश्य इच्छाओं को नकारना नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि तुम उन्हें पहली बार साफ साफ देख सको, क्योंकि जब तक कोई चीज अचेतन रहती है वह तुम्हें नियंत्रित करती है। जिस क्षण वह दिखाई देने लगती है उसकी शक्ति कम होने लगती है। नागार्जुन ने कहा था कि जिसे तुम सत्य मानकर पकड़े हुए हो पहले उसे जांचो। यह केवल दार्शनिक सलाह नहीं है, यह जीवन की सबसे व्यावहारिक सलाहों में से एक है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या वास्तव में तुम्हारी समस्या हो ही नहीं। हो सकता है वह किसी और का विचार हो जिसे तुमने अपना मान लिया। हो सकता है वह कोई सामाजिक आदर्श हो जिसे तुमने सत्य समझ लिया। हो सकता है वह कोई पुराना डर हो जिसे तुम अपनी पहचान समझ बैठे। और अगर ऐसा है तो फिर पूरी जिंदगी जिस युद्ध को तुम अपना समझकर लड़ रहे थे, संभव है वह युद्ध कभी तुम्हारा था ही नहीं। यहीं से देखने की प्रक्रिया और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब बात केवल समाज को समझने की नहीं रह जाती। अब बात उस अदृश्य कैद को पहचानने की है जो बाहर नहीं भीतर बनी हुई है। और जब कैद दिखाई देने लगती है तब पहली बार मुक्ति की संभावना जन्म लेती है। और अब शायद हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां एक बहुत अजीब अनुभव होता है। एक तरफ ऐसा लगता है कि जमीन खिसक रही है। जिन बातों को तुम अपना मानते थे वे पूरी तरह अपनी नहीं निकली। जिन इच्छाओं को तुम अपनी आवाज समझते थे उनमें समाज, परिवार, तुलना, भय और स्मृतियों की अनगिनत परतें दिखाई देने लगीं। जिन लक्ष्यों के पीछे तुम भाग रहे थे उनमें से कई अब उतने ठोस नहीं लगते। और दूसरी तरफ एक अजीब सी शांति भी पैदा होने लगती है, क्योंकि पहली बार तुम्हें यह संभावना दिखाई देती है कि शायद तुम्हें वह बनने की जरूरत नहीं है जो तुम्हें हमेशा बनने के लिए कहा गया था। सारी जिंदगी मन एक ही खेल खेलता है। वह कहता है अभी कुछ कमी है, फिर वह उस कमी का नाम रख देता है। कभी पैसा, कभी प्रेम, कभी सम्मान, कभी पहचान, कभी सफलता, कभी आध्यात्मिक उपलब्धि। फिर वह कहता है बस यह मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तुमने ध्यान दिया है कि यह बस कभी समाप्त नहीं होता? एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा खड़ा हो जाता है। एक डर खत्म होता है, दूसरा पैदा हो जाता है। एक उपलब्धि मिलती है, फिर उसकी आदत पड़ जाती है। फिर मन नई ऊंचाई खोजने निकल पड़ता है। और इस पूरे खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात छूट जाती है। हम कभी यह नहीं पूछते कि यह अधूरापन आखिर है क्या। हम तुरंत उसे भरने निकल पड़ते हैं। शायद यह बात पहली बार में असुविधाजनक लगे, लेकिन थोड़ा ठहरो। क्या यह संभव है कि अधूरेपन का अनुभव कोई वास्तविक समस्या न हो? क्या यह संभव है कि वह केवल मन की एक अनुभूति हो, कोई वस्तुगत सच्चाई नहीं? जब बादल आते हैं तो आकाश अधूरा नहीं हो जाता। जब लहरें उठती हैं तो समुद्र टूट नहीं जाता। उसी तरह जब मन में खालीपन, अकेलापन, असुरक्षा या कमी का अनुभव उठता है तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे भीतर वास्तव में कोई कमी हो, लेकिन मन उस अनुभव को तुरंत सच मान लेता है। फिर वह पूरी दुनिया में उसकी दवा खोजने निकल पड़ता है। यही खोज संघर्ष बन जाती है, यही खोज बेचैनी बन जाती है, यही खोज अंतहीन दौड़ बन जाती है। उन्होंने कहा था कि फ्रीडम इज नॉट एट द एंड ऑफ डिजायर, फ्रीडम इज इन अंडरस्टैंडिंग डिजायर। यह बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश लोग स्वतंत्रता को भविष्य की घटना समझते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन वे पूरी तरह निश्चिंत हो जाएंगे, एक दिन कोई अंतिम उपलब्धि मिल जाएगी। लेकिन जीवन बार बार दिखाता है कि ऐसा दिन कभी नहीं आता, क्योंकि समस्या भविष्य में नहीं थी। समस्या उस देखने के तरीके में थी जिससे हम स्वयं को देख रहे थे। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि बंधन कल्पना है, स्वभाव नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे दुख झूठे हैं। इसका अर्थ यह है कि दुख का कारण जो कहानी मन बना रहा है उसे जांचा जा सकता है। यदि कोई रस्सी अंधेरे में सांप दिखाई दे तो भय वास्तविक होगा, दिल की धड़कन वास्तविक होगी, पसीना वास्तविक होगा, लेकिन सांप वास्तविक नहीं होगा। ठीक वैसे ही मन की बनाई हुई अनेक कैदें वास्तविक अनुभव देती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे अंतिम सत्य भी हैं। और शायद तुम्हारी सबसे बड़ी कैद यही रही है, यह विश्वास कि तुम अधूरे हो, यह विश्वास कि तुम्हें पहले कुछ बनना होगा, यह विश्वास कि तुम्हें पहले स्वयं को सिद्ध करना होगा, यह विश्वास कि दुनिया की स्वीकृति के बिना तुम पर्याप्त नहीं हो।
जरा कल्पना करो कि एक क्षण के लिए यह पूरा विश्वास गिर जाए। न कोई तुलना, न किसी से आगे निकलने की मजबूरी, न स्वयं को साबित करने का दबाव, न लगातार बेहतर दिखने की चिंता, न किसी आदर्श छवि तक पहुंचने का संघर्ष। तब क्या बचेगा? मन कहेगा कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई शायद उलटी है। तब पहली बार वही बचेगा जो हमेशा से था, एक साधारण, शांत, जीवित उपस्थिति जो किसी उपलब्धि से बड़ी नहीं होती और किसी असफलता से छोटी नहीं होती, जो सम्मान मिलने पर बढ़ती नहीं और अपमान मिलने पर घटती नहीं, जो समाज की प्रोग्रामिंग से पहले भी थी और उसके बाद भी है। यही कारण है कि जागृति कोई नई चीज प्राप्त करना नहीं है, यह कोई विशेष अनुभव नहीं है, यह कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। यह केवल इतना है कि जो झूठ था वह झूठ दिखाई देने लगे, और जब झूठ स्पष्ट हो जाता है तो उसे छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, अंधेरा हटाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, दीपक जलाना पर्याप्त होता है। शायद तुम्हें अब किसी नए विश्वास की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें किसी नई विचारधारा की भी जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने हर महत्वपूर्ण विचार, हर भय, हर इच्छा और हर निर्णय को थोड़ी शांति से देखना है। यह पूछना है, क्या यह सचमुच मेरा है, या यह केवल एक पुरानी आवाज है जिसे मैं अपनी आवाज समझ बैठा हूं? और हो सकता है कि इसी प्रश्न के साथ तुम्हारे भीतर एक नई यात्रा शुरू हो। कहीं पहुंचने की यात्रा नहीं, कुछ बनने की यात्रा नहीं, बल्कि पहली बार स्वयं को बिना प्रोग्रामिंग, बिना मुखौटे और बिना उधार की पहचान के देखने की यात्रा। क्योंकि जिस क्षण देखने वाला स्वयं को पहचान लेता है, उसी क्षण कैद की दीवारों में दरार पड़ने लगती है, और तब जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे हल करना है। वह एक रहस्य बन जाता है जिसे केवल जागरूकता के साथ जिया जा सकता है, शांत, खुला हुआ और आश्चर्यजनक रूप से स्वतंत्र।